भूख नहीं मिटाओगे तो कल आने वाले विद्रोह की कल्पना कर लें। ये भारत को नुकसान करने वाले लोग हैं। हम लोग भारत को बचाने के लिए कि भविष्य में कोई ऐसा संघर्ष सामाजिक न हो जाए, उसको पहचानना और उस जगह इलाज करके सबको आगे बढ़ाना। सर ये एक सवाल मेरा आपसे, कांग्रेस और आरजेडी की राहें जो है इस विधानसभा उपचुनाव में अलग हो गई हैं। आपने भी प्रत्याशी उतार दिया, कांग्रेस ने भी उतार दिया। क्या लगता है ये फ्रेंडली मैच होगा या फिर तकरार शुरू हो गई? कई रोज से कह रहे कोई अलग नहीं है। हम लोग देश के भीतर इन दंगाइयों उन्मादियों के खिलाफ कांग्रेस को ही एक राष्ट्रीय पार्टी मानते हैं हम लोग, इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं है किसी के अलग होने का। तभी प्रत्याशी तो अलग अलग उतार दी ना, आपकी शक्ति तो बट गई। जो महागठबंधन महागठबंधन ने भी तेजस्वी जी को नेता माना है। आज भी कोई नहीं कह रहा है महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी नहीं है। कहाँ अलगाव और विलगाव है? कांग्रेस तो कह रही है कि अहंकार आ गया है आरजेडी के अंदर। जी, आरजेडी के अंदर अहंकार आ गया है, घमंड आ गया। अहंकार एक ऐसा शब्द है जिसको तलाशना बहुत मुश्किल है। इसलिए अहंकार व्यक्ति में भले हो सकता है, संगठन में होता ही नहीं है। संगठन में लोकतंत्र रहता है और लोकतंत्र में जो बहुमत कहता है उसी को नेतृत्व भी स्वीकार करके आगे चलता है। और अहंकार किसी दुकान पे नहीं मिलती है और कोई मशीन भी नहीं है कि अहंकार को तलाश ले। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मान्यता दी है। तो अहंकार भी हो सकता है जनता को, क्योंकि उन्होंने ही ये सौंपा है भार हम सबों को। लेकिन जनता में कभी अहंकार नहीं होता है। जनता हमेशा अपने हित के लिए किसी नेतृत्व को तलाशती रहती है। और इस विपत्ति की घड़ी में जब उन्मादी लोग लगता है कि देश को कुचल देंगे, उस समय कोई प्रश्न ही नहीं है कि किसी दल के भीतर अहंकार आवे। सबों को मिलजुल करके लड़ना है उन अहंकारियों से जो इस देश को समझते हैं कि हमने इसको खरीद लिया है। अन्नदाताओं को जो कुचल रहे हैं, अहंकार वहाँ है। और सबको अपनी दृष्टि वहाँ तक ले जानी चाहिए कि अहंकार कहाँ पे है। एक सवाल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है बिहार के, वो कह रहे हैं कि जब 2020 में परिस्थितियां विपरीत थी उस वक्त भी हम इन दोनों सीटों पर जीते थे। और अब तो खैर लालू प्रसाद को भी लेकर कह रहे हैं कि जेल से भी तो वो बात करते ही थे ना, तो आए प्रचार करें। लालू जी प्रचार करेंगे नहीं करेंगे ये हम लोग का काम है, वो अपना काम करें। जनता ने उनकी तस्वीर को बहुत नीचे गिरा दिया है और उनकी तस्वीर बहुत नीचे गिर गई है। वो अपने बारे में चिंतन करें। तेजस्वी के सामने वो खड़ा ही नहीं हो पा रहे हैं। तेजस्वी जी उनसे आज दूनी ताकत के साथ खड़े हैं, दूनी ताकत के साथ। लालू जी जैसे ब्रह्मास्त्र की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग देखेंगे, लेकिन आज के दिन ये तो तेजस्वी से ही और पूरी जो पार्टी है हमारी उसका साथ सामना नहीं कर पा रहे हैं। जातिगत जनगणना मुद्दा रहेगा इस बार इलेक्शन में, चुनाव में जातिगत जनगणना मुद्दा रहेगा। देखिए, आप ही ख्याल कर लेना, जनगणना में हमारा महागठबंधन एक साथ है और जनगणना पर नीतियों पर उनका गठबंधन टूटा हुआ है। नीतियों में गठबंधन हमारा नहीं न टूटा है, उनकी नीतियों में गठबंधन टूटा है। तो वो अपने गठबंधन को संभालें। या तो हो सकता है कि भाजपा ने कहा हो कि हम कभी भी गणना नहीं करेंगे, आप थोड़ा थोड़ा बोलते रहिए कि लोगों में भ्रम बना रहे। दो ही चीज़ हो सकती है। इस देश का प्रमुख मुद्दा किसान, उस किसानों के साथ क्या व्यवहार है देख रहा है देश। और देश में पार्लियामेंट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट का आदेश है 11 का कि देश में जनगणना हुई भी, जिसको लोगों ने प्रकाशित नहीं किया। ये आज 14 में आने के बाद, और जिसमें गणना हो भाजपा भी शामिल था सर्वसम्मति से, वह रेजुलेशन था पार्लियामेंट में। तो देश की बड़ी सबसे पंचायत भारत की संसद
के आदेश और निर्देश की अवहेलना करने वाले कैसे इस देश को, देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाएंगे? ये नीतीश पहले प्रश्न हल करें अपने दिल में कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। हम लोग का गठबंधन इस जातीय गणना में, क्योंकि चुनावी मुद्दा रहेगा इस बार। ये मैं आप सुन लीजिए, ये विद्वेष फैलाने के लिए नहीं है। इस देश में जो आप ही बताओ, ये महामारी आवे या बड़ी वैश्विक महामारी आए, रोग की तलाश की जाती है ना, और तब उसकी दवाई होती है। आखिर भारत की एक बहुत बड़ी आबादी क्यों आज गरीब, अशिक्षित, पिछड़ी है, लाचार है, अनाथ है? यदि हम उसे तलाशेंगे नहीं तो इस देश की अर्थव्यवस्था हम सुधारेंगे कैसे? और नहीं सुधरेगा अर्थव्यवस्था तो 5 ट्रिलियन और कितने ट्रिलियन की आप जो अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, यदि उससे यदि कमज़ोर